सलूक करें तो अमोर वैसा के नौजवानों और बुजुर्गों में आपसे कहता हूँ, 100 में 26 हिंदू भाई है और 74 मुसलमान भाई है। अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, कभी उनको एहसास नहीं होने दो कि हम कम है तो मुझे कोई दबा रहा है। ये आपका ईमानी फरीजा है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। और यही सलूक करने की मैं लोगों को तलकीन करता हूँ कि अपने पड़ोसियों को मत सताओ। गैर मुस्लिम है, उनकी इबादत खुदा जाने, अपनी इबादत का हिसाब लो, किसी से मजहब की बुनियाद पर नफरत मत करो। और आज मैंने बिहार के असेंबली में जब जाता हूँ तो आज से वही का नहीं बल्कि पूरे बिहार में मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो, गरीबों पर कहीं जुल्म हो, सबकी आवाज उठाता हूँ। आज अभी इस 5 साल के दरमियान में दर्जनों जगह मुसलमानों का मर्डर हुआ। तो गुलनाज नाम की लड़की को ये गैर मुस्लिम ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, उसको चलाकर मारा गया और सिसककर पटना मेडिकल कॉलेज में मरी। लेकिन राजद कांग्रेस का कोई देखने नहीं आया, अख्तर ईमान उसके घर पर गया और उसकी मदद करने का काम किया। मेरे भाइयों, सनोवर नाम की एक लड़की 32 साल उम्र है, टीचर है, इनके 8 बजे जलाकर उसको मारा गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई। अख्तर ईमान उसके घर पर गया, उसके लोगों पर मुकदमा करवाकर उनकी कार्रवाई करवाने की कोशिश की। मेरी बेटियों और बहनों, हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि आज बहुत सारी पढ़ी लिखी बेटियों हो, देखो मोबाइल में अख्तर ईमान को लिखो अब्दुल जलील मस्तान, लिखो उसमें सबाज अफर, लिखो उसमें तेजस्वी, लिखो उसमें कांग्रेस के लीडर का नाम और लिखो उसमें बैरिस्टर अवैसी का नाम। तुम्हारे दर्द की आवाज जितना बैरिस्टर अवैसी और अख्तर ईमान उठाया है, इसका पासन मौजूद कोई मौजूद नहीं हो सकता, पासन का काम नहीं कर सकता। आज मैं पूरे अमोर को एक नमूने का अमोर बनाना चाहता हूँ। यहाँ तालीम अच्छी हो। आज हमारी बेटियों को बीए का इम्तिहान देने के लिए जाना पड़ता था, एडमिशन लेना पड़ता था, चाहे तो अररिया, चाहे पूर्णिया, चाहे किशनगंज। मेरे भाइयों, आपकी दुआओं से हम लोगों ने आवाज उठाई है और बिहार के पूरे प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगी। आपके अमोर और आपके वैसा दोनों जगह डिग्री कॉलेज आपका सेंक्शन हो गया है। बेटियां बीए का भी मेरी कोशिश है, इसलिए मैं इस वक्त दौरा कर रहा हूँ। मैं नहीं अभी आता तो सड़क बन जाती, लेकिन जमील साहब की ख्वाहिश थी कि आप बस्ती में चलिए और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को आकर सलाम करूँ और आप लोगों से इजाजत दो कि मेरे जो काम देखे, लड़का सब जो पढ़ा लिखा लड़का सब है, बेटी से जो पढ़ने जानती हो, 30 नंबर में लड़का इम्तिहान पास करता है, 45 नंबर में सेकेंड डिवीजन करता है, 7 नंबर में फर्स्ट डिवीजन करता है और 75 नंबर आ जाए तो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है, इम्तियाजी नंबर कहा जाता है। तो मैं कितना नंबर लाया हूँ आप लोग देख रहे हैं ना। 800 करोड़ का काम हमने किया है इन 5 सालों में। कोई एमएलए है तो आके बता दे कि उसके जमाने में 800 करोड़ का काम हुआ है। ये मैं नहीं बोलता, सारे कागजी सबूत हमारे दरमियान में। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ कि क्या दोबारा मुझको यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप विधानसभा है, मेरे बेटी बहन सब की दोबारा वसीत वोट दूंगा रोजा रागवन जब दुआ करें करवंगा इंशाअल्लाह। काको तकलीफ है कि नहीं दोबारा नहीं वसी ये अच्छा करो, तुम्हें हाथ डालने में गुस्सा नहीं हो, है ना। आइए इस वक्त में पहले से ज्यादा, क्योंकि हमको हराने के लिए अभी दिल्ली और पटना से लोग आया, क्योंकि मैंने बीजेपी का पोल नहीं खोला है, कांग्रेस ने ताला लगाया है, ये भी मैंने बताया है लोगों को। लालू और तेजस्वी के जमाने में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली है, ये भी मैंने बताया है। और बिहार के संबंधी में पिछले 5 सालों में मुसलमानों के आवाज में उन्होंने मुंह में पट्टी बांध के रखी है और मैंने खुल के बोला है, उनको जलन है। ये लोग चाहता है कि मस्तान साहब जरा शरीफ आदमी आ जाए, बस्ती कट जाए, सड़क नहीं बने, पुल नहीं बने, बेचारा कभी कुछ नहीं बोला। ये शरीफ आदमी उन लोगों को बहुत पसंद है। और ये सदा गफर भी कहता है कि अरे कुछ भी है, मियाँ है, वोट लेके आता है, मोदी का तो साथ देता है, ये भी दिल्ली वालों को बहुत पसंद है। लेकिन अख्तर ईमान चूंकि मुसलमानों की, दलितों की और अमोर वैसा के साथ सीमांचल की नाइंसाफी की बात करता है तो सबके पेट बचा है। यही वजह है कि मुझको हराने के लिए इस वक्त दिल्ली और पटने से लोग आएंगे। लेकिन अगर अमोर के लोग वोट देना चाहे तो किसी के बाप की मजाल हराने की होगी। तो अमोर वैसा के लोगों दिल्ली और पटना के पैसे को मत देखना, थूक देना उस पर, अपने इस सिपाही को आगे रखना। अगर मुझे आपने एक घर खूबसूरत को मिस्त्री बना रहा है और बनाते हुए आधे घर में उसका हाथ काट दोगे तो आपका घर अधूरा रह जाएगा, या बनेगा तो खूबसूरत नहीं बन पाएगा। आइए
एक बार मुझे मौका दीजिए ताकि जो अधूरा काम है उसको मैं मुकम्मल करूं। दीजिएगा सर? तो आप हमें तो नारा लगाते हैं, लगाइएगा, ढंग से लगे। खाना तो दुबला नहीं खाया साहब तुम्हारा तो ताकत अच्छे में रोजा रखो इसमें और नहीं खाए तो सौ ताकत अच्छा है। अच्छा ना बुरा नहीं जोता है लो चालाई संभली बीजेगा बात बोलो वैदा बात बोलो सबको। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। आधा लोग तो बोल नहीं पाए। बोल पूरा बेटी रखो थोड़ा बेसी बोल तुम से बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अपनी पार्टी अपना वोट, पार्टी अपना वोट समझ लो। 3% मल्ला हुआ नेता છે ને 14% જાદવ हुआ नेता છે ને ब्राह्मण राजपूत नेता છે ને सुन अगर बेरुचिया सो दिनवैसी साहब अगर भूले दिस तो कोई नेता છે तुम साहब। अच्छा एक बात बताते तुम सर का बादल फूल या